हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोसा मसाला आलू की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये आलू बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। सो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इन डोसा मसाला आलू की रेसिपी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए आलू। आलू की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको कितने मसाला आलू बनाकर तैयार करने हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए थे। 2 प्याज को मैंने यहाँ पर रफली चॉप कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कटोरी मूंगफली के दाने, ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को अच्छी तरह से रफली चॉप कर लिया है। ये है कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं और ऐसे लंबा भी कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आलू को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। फ्रेंड्स, डोसा के लिए आप जब भी मसाला आलू बनाकर तैयार करें तो इनको अच्छी तरह से मैश करके ही बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़े आलू के पीसेस डोसा में अच्छे नहीं लगते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप आलू को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। फ्रेंड्स, आलू में मिलाने के लिए जो मसाले चाहिए मैं आपको डायरेक्ट बनाते समय दिखा दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल भी ऐड कर दिया है कढ़ाई में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को अच्छी तरह से सौते कर लूँगी मैं। ये देख सकते हैं आप, इन्हें क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से मैं इसी तरह से सौते करती रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली के दाने भुनकर तैयार हो चुके हैं। इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सेम कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राई। फ्रेंड्स, राई ऐड करने के तुरंत बाद ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप कड़ी पत्ता हरी मिर्च ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। फ्रेंड्स, मैं प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देख सकते हैं आप, इसको चलाते रहना है। ये देख सकते हैं आप, प्याज सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ अभी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप प्याज अच्छी तरह से भून कर तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है। और मैंने इसमें ऐड कर दी है टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरह से हम इसी तरह से भून लेंगे। और टमाटर को फ्रेंड जल्दी भूनने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक साथ ज़्यादा नमक ऐड ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक बाद में भी ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई को 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, जिससे कि ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। ये देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन हटा दिया है। और देखिए, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से ऑयल रिलीज़ कर चुके हैं। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। और फ्रेंड्स, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, मसाले मैंने मिक्स कर दिए अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। ये देखिए, आलू को इसमें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, अब मैं मसाला आलू में ऐड कर रही हूँ नमक। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। और इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी मसाले में। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। और अब इन सभी दानों को मैं अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, आलू का मसाला बनकर एकदम तैयार है डोसा के लिए। और अब मैं इस मसाले को एक बाउल में सर्व कर दूंगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप कितने बढ़िया मसाला आलू बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, ये मसाला आलू डोसा के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आज का ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ढेर सारे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय फ्रेंड्स।